बात करेंगे आज कोविड बीमारी के साथ अगर हुई है तो वैक्सीनेशन का क्या संबंध है और बिना कोविड के वैक्सीनेशन का क्या संबंध है। सबसे पहली बात तो ये कि 2 डोज लगनी चाहिए। अभी सिंगल डोज वाला फार्मूला इंडिया में नहीं आया। यहाँ पर बता दूं कि जॉनसन एंड जॉनसन और इवन स्पुतनिक ने सिंगल डोज वैक्सीन तैयार की हुई है अभी, लेकिन उसको चालू नहीं किया गया। अब हम बात करते हैं कि कोविड अगर हो गया तो क्या करना है। यहाँ पर यह समझना आवश्यक है कि कोविड हुआ, बंदा ठीक हो गया, व्यक्ति को ठीक हो गया। अब उसके बाद अगर उसको वैक्सीन के लिए जाना तो क्या करें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिसको कोविड हो गया उसको एंटीबॉडीज डेवलप हो गई। वो नेचुरल एंटीबॉडीज हैं। अधिकतर केसेस में वो 3 से 8 महीने तक उनकी प्रोटेक्शन रहती है। तो कोविड ठीक होने के बाद ऐसा कोई अफरा तफरी नहीं है कि आपने एकदम ज़्यादा भागकर वैक्सीन लगवानी है। अब हम आते हैं कि अगर आपने एक डोज लगवा ली और उसके बाद आपको इन्फेक्शन हो गया। यहाँ पर यह भी समझना जरूरी है कि अगर पहली डोज के 3 सप्ताह के अंदर इन्फेक्शन हो रहा है या आपको बीमारी के लक्षण हो रहे हैं, पॉजिटिव हो रहे हो, तो उस केस के अंदर डिजीज कितनी मॉडिफाई होगी ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन पहले इंजेक्शन के 3 सप्ताह के बाद अगर आपको इन्फेक्शन हो रहा है तो ये आपके मान के चलिए कि आपको डिजीज काफ़ी मॉडिफाइड रहेगी, माइल्ड या मॉडरेट रहेगी। ठीक है, माइल्ड टू मॉडरेट हो गई ना जी। तो पहले इंजेक्शन का इतना आपको असर रहेगा 3 सप्ताह के बाद। और अगर 3 सप्ताह के बाद आपको इन्फेक्शन हुआ, आप ठीक हो गए, तो अधिकतर लोग ये मानते हैं कि कम से कम 1 से 2 महीने का आपको गैप डालना चाहिए। पहला इंजेक्शन लग गया, आप बीमार हो गए, उसके ठीक होने के बाद चाहे वो कितने दिन का भी फर्स्ट और सेकंड डोज के अंदर फर्क पड़ता हो, लेकिन इन्फेक्शन के पॉजिटिव होने के और ठीक होने के उसके बाद आपको कम से कम 1 महीने का या 2 महीने का गैप डालना चाहिए। अब यहाँ पर यह आ रहा है कि अगर आपकी एक इंजेक्शन ठीक टाइम पे लग गया और दूसरी डोज नहीं मिल रही, जैसे कि भारत में सब जगह पर हो रहा है, लोग भटक रहे हैं, तो साइंस आज की तारीख में ये कहती है, एक्सपर्ट्स ये कहती हैं कि अगर आपको सेकंड डोज टाइम पे नहीं भी लग रही तो कोई घबराने की बात नहीं। कुछ सप्ताह या कुछ महीने बाद भी अगर लगेगी तो आप दूसरी डोज को एज ए बूस्टर मानकर निश्चिंत हो जाए। लेकिन अगर आपके मान लो आप भूल ही गए या आपने 1-2 साल नहीं लगवाया तो भी कोई ऐसा कोई टेंशन का विषय नहीं है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा समय लग जाता है दूसरी डोज में तो आपको फर्स्ट और सेकंड डोज जो है दोबारा से रिपीट कर लेनी चाहिए। लेकिन अगर आपको समय ज़्यादा कुछ साल हो गए हैं, आप भूल चुके थे या नहीं लगवा पाए थे, इन दैट केस आपको दोनों डोज जो हैं दोबारा से पूरे के पूरे एक उसी सिस्टम से लगवानी है जैसे कि आज आपको लगा ही नहीं टीका पहला वाला। तो ये कुछ इश्यूज हैं जिसके ऊपर कई लोगों की कई भ्रांतियाँ थी। लेकिन डिस्टेंसिंग बहुत आवश्यक है और हैंड वॉश, हैंड हाइजीन बहुत आवश्यक है। लेकिन जब तक हम इस सेकंड डोज से या अगर जैसे कि एक्सपर्ट मानते हैं कि तीसरा डोज भी आएगा, जब तक गवर्नमेंट की क्लियरेंस ना हो और दिल्ली के अंदर भी, देश के अंदर भी अमेरिका जैसे 60-70% लोगों को वैक्सीनेशन ना हो जाए, तब तक भारत के अंदर किसी प्रकार की आपको छूट नहीं। तो तब तक जब तक पूरे लोग वैक्सीनेट ना हो जाएं या हम तीसरा डोज से भी जीत ना सकें, हम सबको मास्क, डिस्टेंसिंग और हैंड हाइजीन ये करते रहना है।